व्यक्ति अपनी नौकरी से आता है। रात का वक्त था, 11:30 बज रहे थे। आज वो लेट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर उसे कोई सवारी मिल ही जाती है और अपने गांव में प्रवेश करता है। गांव में चल रहा था, घर नज़दीक आता है, लेकिन रास्ते में एक कुआं था। कुएं को देखकर वो व्यक्ति घबराने लगता है। पहले दूर से देखता है, क्योंकि कुएं पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ था। वो धीरे धीरे उसके पास जाता है और जैसे ही ये व्यक्ति उस व्यक्ति के पास जाता है जो कुएं पर बैठा हुआ है, जब वहाँ पर नज़दीक पहुँचता है और वो व्यक्ति जो इससे पीठ फेरे हुए बैठा था, वो इसकी तरफ जैसे ही हाथ बढ़ाता है और कहता है, मुझे पैसों की ज़रूरत है। ये व्यक्ति धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ता है। इसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और ये व्यक्ति करीबन 28 दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती हो जाता है। क्या ऐसा हो सकता है? कौन था वो कुएं पर? किसे देखकर ये 28 दिन के लिए अस्पताल पहुंचता है? जब ये पूरी बात सुनोगे तो जो लोग कहते हैं ना कि हम डरते नहीं हैं, वो डरना शुरू हो जाएंगे और उन्हें डर लगना शायद सच में ही डर लगेगा। आज की कहानी जो सच्ची है, इसे सच कहेंगे क्योंकि सच्ची घटना हम आप लोगों के सामने लाते हैं। कभी भी हम ऐसी वैसी घटना नहीं लेकर आते। जिस घटना को हमें पता है कि ये सत्य है, उसी घटना को आप लोगों के सामने रखा जाता है। दोस्तों, इस घटना को आपको जानना है तो हमारे साथ आपको उत्तर प्रदेश के यानी उत्तर प्रदेश का एक कोसी शहर है, उसमें चलना होगा। उत्तर प्रदेश कोसी, और कोसी यानी वहाँ पर एक गांव पड़ता है कोसी के अंतर्गत। इस गांव में एक कहते हैं कि यहाँ पर वाल्मीकि परिवार रहता है। वाल्मीकि परिवार में 4 भाई हैं और 3 बहनें हैं। इतना भरपूर इनका परिवार होता है। इन 4 भाई और 3 बहनों में एक लड़का होता है जिसका नाम बेनामी होता है। दोस्तों, जो ये बेनामी नाम का लड़का था, इसके तीनों भाइयों की शादी हो जाती है, बहनों की शादी हो जाती है और इस बेनामी की माँ का नाम सत्तो होता है। सत्तो अपने बेटे को बहुत लाड करती है क्योंकि बेनामी की शादी नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी कि यानी बेनामी जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा नशे का आदी होता है। हमेशा शराब पीना, कोई भी नशा नहीं छोड़ता। यहाँ तक कि जो दीवारों पर छपकली होती हैं या ऐसी चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को भी वो नहीं छोड़ता था। शायद कुछ लोग कहते हैं मुझे इतना नहीं पता इस चीज़ के बारे में, लेकिन मुझे इस बात की जानकारी मिली तो मैंने आप लोगों से कहा। कुछ लोग कहते हैं कि छपकली जो होती है या ऐसी चीज़ें, इनमें शायद नशे की बात लोग करते हैं। मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता। अगर किसी को पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजना। दोस्तों, यहाँ पर हर चीज़ का वो उपयोग करता है जो भी नशे से जुड़ी हुई चीज़ होती है। अब आप लोगों को पता है कि नशा कभी किसी का भला ही नहीं कर सकता। वो हमेशा आपके पुरखों की जड़ों को कमज़ोर करता है। अब आप कहोगे कि पुरखों की जड़ों को कमज़ोर कैसे कर सकता है? क्योंकि जो नाम, जो शोहरत, जो इज्जत आपके पुरखों ने कमाई, वो आपने शराब के नशे में पूरी बिगाड़ दी है। वो बिगड़ जाती है। यहाँ पर बेनामी जो होता है, ये बहुत ही ज़्यादा नशे में इधर उधर भटकता रहता है। 2-2 दिन तक घर नहीं आता है। क्यों? घर में सभी भाई शादीशुदा हैं, कोई उसकी मान नहीं करता है। उसे खाने पीने में भी लोग आनाकानी करते हैं, लेकिन माँ हमेशा अपने बेटे को दुलार कर और प्यार कर खाना खिलाया करती थी। कहती थी कि लाडले, तुझे मैं नहीं छोड़ सकती, लेकिन मेरी आंखों में, मेरे सीने में दर्द है, मेरी आंखों में आंसू आते हैं कि जब मैं इस दुनिया से चले जाऊंगी, सत्तों का कहना था, तो फिर तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? तुम्हें कौन इतना लाड दुलार करेगा और तेरी कैसे ज़िंदगी कटेगी बेटा? मुझे तो इसी बात से बहुत तकलीफ़ है, बहुत दुख है, लेकिन ये दुखड़ा किससे रोऊं मैं? ये बातें पिता के सामने भी लाजमी थी या पिता भी समझता था। दोस्तों, यहाँ पर अब एक दिन जो बेनामी होता है वो गायब हो जाता है। बेनामी को 2 दिन हो जाते हैं, बेनामी घर नहीं आता है। माँ द्वारे तक जाती है, गाँव में फिरती है। अक्सर गांव में ही मिला करता था, किसी जगह पर बेसुध पड़ा हुआ शराब के नशे में। लेकिन माँ 2 दिन से भटक रही है। माँ को बेटा नहीं मिलता है। माँ कई लोगों से कहती है जो आसपास रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर 3 भाई भी अपने भाई को तलाशते हैं। जब माँ को तड़पता हुआ देखते हैं तो उन्हें वो कहीं भी नहीं मिलता है। अब यहाँ पर इसी गाँव का एक व्यक्ति होता है जिसका नाम उदय होता है। उदय नौकरी करता था, आता है जाता है। अब यहाँ पर उदय भी इस बेनामी को जानता था, लेकिन इतना नहीं जानता था। देखा था कि भाई अक्सर शराब पीकर पड़ा रहता है या ऐसे पड़ा रहता है। अब क्या होता है कि ये खबर फैलती है कि भाई बेनामी खो गया, बेनामी नहीं मिला। तीसरा दिन चल जाता है,
तीसरे दिन क्या होता है कि गांव के कुछ लोग मदद करते हैं इस वाल्मीकि परिवार की। जब मदद करते हैं तो हर जगह तलाशा जाता है। यहाँ पर जो उदय होता है उसे एक चप्पल कुएं के पास पड़ी हुई मिलती है। कई लोग उदय के साथ होते हैं। चप्पल जब मिलती है वहाँ पर तो देखते हैं कि कहीं इस कुएं में तो नहीं है, लेकिन कुएं में जब झांकते हैं तो एक चप्पल कुएं में थी और एक चप्पल कुएं के बाहर थी और कुएं के अंदर बाकी कुछ भी नहीं था। तीसरा दिन था। वो सोचते हैं कि क्या है इसके अंदर, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और दोस्तों यहाँ पर कुएं से पानी भी कोई नहीं भरता था उस समय तक। नलके लग चुके थे, टंकियाँ घर घर में आ चुकी थी। अब यहाँ पर उदय जो होता है वो कहता है कि भाई वो कांटा लेकर आओ जिससे कुएं में बर्तन जब गिर जाया करते थे तो उससे निकाला करते थे। कुछ कुओं से पानी भरा भी जाता था, लेकिन ये जो कुआं है इससे कोई पानी नहीं भरता था, कोई भी। दोस्तों यहाँ पर उस कांटे को नीचे डाला जाता है, यानी एक फंदा, एक कांटा ऐसे होता है, उसमें बहुत सारे लोहे की कील सी होती है, वो मुड़ी हुई होती हैं। ये सच्ची घटना आपको मैं बता रही हूँ। तो उसे पहले जब कुएं में छोड़ा जाता है तो पहले उस कुएं में झाड़ निकलता है, यानी एक झाड़ होता है। उस झाड़ को उस कांटे में यानी लपेटा जाता है, यानी वो कांटा खींच लेता है। नीचे कोई बर्तन भी हो तो उसे भी वो बाहर खींच लाता है। वो इस तरह से कुछ हुक टाइप होता है, जैसे मछली के लिए कांटा डालते हैं, ऐसे हुक टाइप बहुत सारे होते हैं, एक लोहे का गुच्छा जैसा होता है। उस झाड़ को निकाला जाता है। उस झाड़ को निकालने के बाद उसे एक तरफ रख दिया जाता है। वो कहते हैं कि चलो एक बार कोशिश और करते हैं, चप्पल तो इसी में है, ये चप्पल किसकी है, और दोनों चप्पलें मिल रही हैं। दोस्तों उसको कुएं में जब डाला जाता है उस झाड़ को, तो एक कमाल होता है। कमाल क्या होता है कि यहाँ पर कुछ महसूस हो रहा है, और जैसे ही उस कांटे को ऊपर किया जाता है तो यहाँ पर जो बेनामी है, यानी एक व्यक्ति और जिसकी शर्ट उसमें लिपट जाती है, यानी उस कांटे के कुंदे में शर्ट अटक जाती है। यहाँ पर जो शक था कि इसके अंदर कुछ ना कुछ है, वो शक अब कहते हैं कि यकीन में बदल जाता है, यानी बेईमानी इसमें ही था और उसके अंदर जान नहीं थी। अब उसे कैसे निकाला जाए, ना पुलिस के पास खबर की जाती है, ना कुछ ऐसा किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो उदय था वो उदय, अब यहाँ पर सब इधर उधर छट जाते हैं, भाई हम ना इसे नहीं निकालेंगे, हम कैसे निकाल सकते हैं। अब एक व्यक्ति जो नशा करता है, जिसका यही नहीं पता कल कहाँ आज कहाँ, उसके बारे में क्या कह सकते हैं। तभी यहाँ पर इसने दूसरा फंदा फेंका। दूसरे फंदे में कुछ इस कदर से उस बेनामी को लिया इन लोगों ने, लकड़ी उसके पैरों तक, यानी कुंदा पहले ही फंसा हुआ था, कांटा जो होता है, और यहाँ पर बेनामी को बिना किसी व्यक्ति को नीचे जाए और बिना उसे बांधे वो उसे कुएं से खींच लेते हैं ऊपर की तरफ। अब आपको परिवार का प्रेम दिखाती हूँ। यहाँ पर जो भाई तड़प रहे थे कि हमारा भाई कहाँ पर है, हालांकि ज़्यादा तड़पन नहीं थी क्योंकि वो हमेशा नशा करता था। अब यहाँ पर जो उदय होता है वो उस रस्सी को पकड़े खड़ा हुआ है। बेनामी का जो शरीर है, मृत शरीर, वो ऊपर आ चुका है और भाई उस शरीर को हाथ नहीं लगाना चाहते हैं। अब यहाँ पर उदय कहता है कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, अगर मैं रस्सी को छोड़कर इसे पकड़ूं तो ये फिर नीचे चला जाएगा, तुम इसे हाथ क्यों नहीं लगा रहे हो। वो कहते हैं कि हम इसको हाथ कैसे लगा सकते हैं, ये तो इसकी जो शरीर है वो फूला हुआ है, क्योंकि उसकी स्किन हाथ में आ रही थी, शरीर फूल चुका था, हम हाथ नहीं लगा सकते। देखो ये काया का खेल देखिए आप, इसमें जब तक एनर्जी यानी ऊर्जा यानी भगवान का अंश है ना, तब तक ही इससे लोग प्यार करते हैं। तो ये मत सोचिए आपकी देह से, यानी जो कुछ है ना कि इसमें जब एक एनर्जी या ऊर्जा जो होती है इसे चला रही है, तब तक ही लोग प्रेम करते हैं। भाई काम कर रहे हो तुम, मरने के बाद कोई किसी से प्रेम नहीं करता। घर वाले पीछे हट जाते हैं, कोई भी उसे हाथ नहीं लगाता है। उदय उन्हें गाली देकर बात करता है कि कल तक तो तुम रो रहे थे, बिलबिला रहे थे, और अब ये मैं इसे अकेला कैसे निकाल सकता हूँ। तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही, तुम लोग ऐसा कर रहे हो, तुम्हें भी इस कुएं में डूबकर मर जाना चाहिए। तुम एक अपने भाई के लिए ऐसा कर रहे हो जिसका कोई भी इस दुनिया में नहीं है। अगर उसकी पत्नी होती तो आज उसके भी बच्चे होते। दोस्तों जैसे तैसे करके यहाँ पर बेनामी के शरीर को निकाल लिया जाता है। बेनामी को यहाँ पर अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, क्योंकि पुलिस वहाँ पर आती है। पुलिस को ऐसा कुछ भी वहाँ पर मिलता नहीं है कि किसी को इसने मारा है। यहाँ पर पोस्टमार्टम भी किया जाता है, ऐसा कुछ भी वहाँ पर भी नहीं मिलता है। बेनामी का पूरे गांव में सोर्स होता है, लेकिन क्या करे भाई, अब ये तो पता नहीं उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पुलिस ने भी ऐसा अच्छा खासा कोई जवाब नहीं दिया। अब यहाँ पर होता क्या है कि ये सब कुछ होने के बाद यहाँ पर जो उदय होता है, उदय बेनामी की माँ को रोता हुआ देखकर दिलासा देता है, कहता है कि माँ जी ये किसी के हाथ में नहीं है,
इसे तो बदल नहीं सकते। सहानुभूति देकर उदय अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होने लगता है। 1 दिन से 2 दिन, 2 दिन से 3 दिन, 4 दिन, ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और करीबन 14-15 दिन हो जाते हैं बेनामी को इस दुनिया से गए हुए। जब 14-15 दिन होते हैं तो यहाँ पर जो उदय होता है नौकरी करता था, और नौकरी करते वक्त कभी कभार वो लेट भी हो जाया करता था, क्योंकि कंपनी की नौकरी थी। किसी दिन 11 बज जाते थे, किसी दिन शाम को 9 बजे ही घर आ जाता था, किसी दिन 11:30 या 12 भी बज जाया करते थे, क्योंकि ऐसा ही था। वाहन मिलने के ऊपर बात थी, क्योंकि उसकी खुद की कोई सवारी नहीं थी, वो किराया देकर जाता है। अब यहाँ पर 15 दिन हो जाते हैं बेनामी को मरे हुए। दूसरी तरफ जो उदय होता है, उदय गांव में प्रवेश करता है रात को 11:30 बजे। गांव में 9 बजे लोग सो जाते हैं, अपने अपने घरों में बंद हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो उदय था वो आ रहा था, लेकिन भाईचारा और गांव में एकता बहुत होती है। उदय जब आता है तो रास्ते में वो कुआं पड़ता है, लेकिन उदय की नज़र पड़ती है कि उस कुएं पर कोई बैठा हुआ है और कुएं की तरफ मुंह कर रखा है और पीठ पीछे की तरफ है, यानी रास्ते की तरफ है। और पक्का रोड था, ऐसी बात नहीं थी, कोई वीरान नहीं था, वहाँ पर कोई ऐसी जगह नहीं थी। उदय बढ़ता रहा है और सोच रहा है कि मैं तो किस्मत का मारा जगता हूँ, लेकिन ये क्यों जग रहा है। तभी यहाँ पर उदय के मन में एक बात आती है, कहीं होगा कोई शराब पीने वाला। लेकिन उदय का मन नहीं मानता है। अरे इसी कुएं में गिरकर जो बेनामी है वो चला गया, इससे पूछ लो कहीं इसमें गिर ना जाए। दूर से ही बेनामी यानी उदय कहता है, करे ओ भाई, इसमें अभी एक व्यक्ति मरा है, तो इसकी तरफ क्यों बैठा है, क्या इसमें गिरने का इरादा है? अरे दूर बैठ जाओ, हमें पता है तुमने नशा कर रखा है, लेकिन अपनी ज़िंदगी से खेलना अच्छी बात नहीं है। उदय ने शायद यहाँ पर उदय सोचता है कि मुझे अच्छा कार्य करना चाहिए, इसकी जान बचानी चाहिए। अब उदय अपने रास्ते को छोड़कर उस कुएं की तरफ बढ़ने लगता है। धीरे धीरे उदय कुएं की तरफ बढ़ता है। व्यक्ति की पीठ फिर रही है। अब व्यक्ति रोने लगता है। उदय को लगता है कि मैं काम सही कर रहा हूँ, शायद इसने नशा कर रखा है और इसको बचाना मेरी पहली जिम्मेदारी है। घर तो मैं जब भी लेट हो गया, अब तो बच्चे सो गए होंगे, जब भी मुझे जगाने पड़ेंगे जाकर। उदय धीरे धीरे उसके पास जाता है। पास जाते ही जैसे ही उदय उस व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखता है, वो व्यक्ति पीछे की तरफ देखता है। पीछे की तरफ जब वो व्यक्ति देखता है तो बहुत बुरी तरह से चिल्लाता है। उसके चेहरे की जो खाल थी, जो मांस था, वो नीचे लटका हुआ था। उस दृश्य को सोचिए आप, मांस नीचे लटका हुआ होता है और एकदम से मुझे तुम पैसे दे सकते हो, इस तरह की बातें बोलता है। उदय एकदम धड़ाम से ज़मीन पर गिरता है। कौन? तुम तो बेनामी हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो मर चुके हो। कुएं से उठता है, धीमी सी हवा चलती है, कहता है पैसे देते हो या नहीं देते। दोस्तों यहाँ पर उदय जो होता है वो घबरा जाता है। वो कहता है कि मैंने तो तुम्हारी मदद की थी, बस वो यही रिट करता है, पैसे देते हो या नहीं देते हो, और एकदम से हवा में विलीन हो जाता है। उदय जी का कहता है कि मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, मैं बावला सा हो जाता हूँ। जितनी मुझ में ताकत होती है उतना ज़ोर से मैं चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ। मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाता हूँ कि भगवान मुझे आज बचा लो, आज किसने मुझे घेरा है। दिमाग में बार बार वही सोच आए कि उदय, इस व्यक्ति को तो तुमने कुएं से निकाला था, तेरी आंखों के सामने इसकी चिता जली है, ये कैसे तुम्हें खुली हुई आंखों से नजर आ सकता है। सपने की बात अलग हो जाती है। उदय का कहना था कि मैं होश हवास खो बैठा था। मैं दरवाजे तक, मेरी जितनी ताकत होती है मैं वहाँ से उठता हूँ, भागता ही रहता हूँ। घर नज़दीक आता है, जल्दी जल्दी दरवाजे को खटखटाता हूँ। पत्नी से कहता हूँ जल्दी दरवाज़ा खोलो, आज मेरी जान जाने वाली है, मुझे कोई मारने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि बेनामी मेरे पीछे भाग रहा है, बेनामी मुझे देख रहा है, बेनामी मुझे पकड़ना चाहता है, बेनामी मुझे मारना चाहता है। जैसे ही उदय की पत्नी दरवाज़ा खोलती है वैसे ही उदय ज़मीन पर गिर पड़ता है। पत्नी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, बाऊजी इसे क्या हो गया, माँ जी जल्दी आओ। उदय को बिस्तर पर लेटाया जाता है, लेकिन उदय होश में नहीं आता है। रात को ही उसी कुएं के पास से उसे अस्पताल ले जाया जाता है। यहाँ पर उदय कहता है कि जब कुआं आता है तो मेरी आंखें खुलती हैं। मेरी पत्नी कहती है कि इसने आंखें खोली,
और मैं फिर बेहोश हो जाता हूँ। 2 दिन कहते हैं डॉक्टर पानी की कमी है, घबराहट है, बीपी ऊपर नीचे है और मैं बेहोश रहता हूँ एक अस्पताल में। 2 दिन हो जाते हैं, घर वालों को बेचैनी होने लगती है। तीसरे दिन जब मैं होश में आता हूँ तो मैं पूरी कहानी अपने घर वालों को बताता हूँ। जब मेरे घर वाले इस बात को सुनते हैं तो कहते हैं कि तुम्हें सदमा लगा है, शायद तुम्हारे दिमाग में ये बात रही होगी। उदय ने कहा कि मैं 2 बच्चों का पिता हूँ, दिमाग में कभी कोई ऐसी बात नहीं रह सकती कि जो हमें याद ना हो, और ये खुली आंखों से सब कुछ हुआ था। पिताजी आप माने या ना माने, लेकिन जो बेनामी था वो भटक रहा है। अब मुझे नहीं पता क्यों भटक रहा है। मैं उस रास्ते से ठीक होकर घर भी नहीं जाना चाहता। जब यहाँ पर उदय अपने पैरों को देखता है तो उसके पैर काम करने से बंद हो जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि धीरे धीरे देखते हैं सही होते हैं या नहीं होते, वरना वक्त लगेगा। उदय अपने बिस्तर पर आ जाता है, नौकरी छूट जाती है, पीला पड़ने लगता है, पैरों को चलाने की कोशिश करता है। उदय कहता है कि जब मैं घर आ जाता हूँ तो रात को मुझे जो बेनामी है वो घर बुलाने आता है। ताज्जुब की बात थी, जब वो घर बुलाने आता है जो बेनामी होता है तो ये आवाज़ें केवल उदय को ही सुनाई दे रही थी, बाकी और किसी घर के सदस्य को ये बातें सुनाई नहीं देती हैं। लेकिन यहाँ पर कहानी में या घटना में थोड़ी सी रुचि तब बढ़ती है जब यहाँ पर बेनामी उदय को बुलाने के लिए आता है। तो उस दिन उसका पिता जग रहा था, उदय का, और बेनामी दरवाजे पर 3 आवाज़ें लगाया करता था, उदय 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 तुम्हें पैसे देने हैं। आखिरी शब्द में ये कहा करता था। दोस्तों यहाँ पर जब ये पैसे मांगता है तो यहाँ पर इसका पिता क्या करता है, 50 रुपये लेकर जब वो मांगता है बेनामी तो दरवाजे पर रखकर दरवाज़ा ज़ोर से लगाता है, और दरवाज़ा लगाने के बाद कहता है कि किस लिए चाहिए तुम्हें पैसे, ये पैसे ले और यहाँ से चला जा। इसके बाद यहाँ पर उदय का जो परिवार होता है वो उदय के लिए इंतज़ाम कराता है, यानी एक संत के पास जाते हैं, भगवान का आश्रय लेते हैं। लेकिन अब ये बात उदय तक ही सीमित नहीं थी। अब गांव के कुछ जवान बच्चे इस बात को करने लगे थे जो देर रात तक चौराहे पर या घर से बाहर रहा करते थे। वो कहते हैं कि हमें बेनामी नजर आता है और हमसे पैसे मांगता है। दोस्तों यहाँ पर जब पूरे गांव को ये बात पता चलती है तो बेनामी के नाम की भागवत कराई जाती है, भागवत का पाठ बिठाया जाता है और बेनामी के नाम से ही पूरा गांव उस भागवत पाठ में सेवा करता है, क्योंकि गांव की मनसा या इच्छा थी, क्योंकि घर वालों की इतनी सामर्थ्य नहीं थी। तो पूरे गांव ने कहा कि भैया बेनामी पूरे गाँव के बच्चों को दिखता है और जवान बच्चों को दिखता है, इससे बेहतर है कि बेनामी के नाम का ये भागवत कराई जाए। और कहा जाता है कि भागवत जिसके नाम की होती है या किसी आत्मा को शांति नहीं मिलती है तो भागवत से उस आत्मा को शांति मिलती है और वो यहाँ से मृत्यु लोक से जा सकता है, उसका जीवन अच्छा हो सकता है या उस आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। बेनामी के नाम से पूरा गांव ये फैसला लेता है। ये फैसला गांव के सरपंच का भी होता है। जब भागवत हो जाती है तो उसके बाद बेनामी किसी से भी पैसे नहीं मांगता है, वो किसी को भी नज़र नहीं आता है। ये सच्ची घटना जो मैं आप लोगों के सामने कह रही हूँ ये उदय और सत्तो जी ने हमें बताई है। सत्तो जी भी आज जीवित हैं। उदय वो व्यक्ति भी जीवित है जिसने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा, सब कुछ महसूस किया, और ये पूरा गाँव इस बात की गवाही देता है। लेकिन आज तक भी ना तो पुलिस वाले और ना ये गांव वाले ये पता लगा पाए कि यहाँ पर बेनामी की मृत्यु कैसे हुई। हालांकि बेनामी बहुत ज़्यादा नशा किया करता था, अक्सर उस कुएं में वो पांव लटकाकर बैठा रहा करता था। लोगों ने शायद इस बात का अंदाज़ा लगाया कि वो गलती से भी इसके अंदर जा सकता है, लेकिन फिर बात वही बनती है कि चप्पल कुएं से परे कैसे पड़ी थी। लोग कहते हैं कि शायद नशे में चढ़ने पर कुएं पर वो चप्पल नीचे रह गई होगी। ये यहाँ पर एक यानी सच्ची जो घटना है वो हमने आप लोगों को बताई। पूरे गांव ने इस बात को स्वीकार किया, पूरे गांव ने इस बात को जाना। तो ये घटना आपको कितनी सच्ची लगती है? ये घटना सच्ची घटना है। प्रेत होते हैं, भूत होते हैं, जिनका नाम होता है वो इस दुनिया में अपना वजूद रखते हैं, हम माने या ना माने। मैं बार बार यही बात कहती हूँ कि हमारे मानने से कुछ नहीं होता। प्रकृति अपना काम करती है और वो अपना काम लगातार करती रहेगी, चाहे कोई कुछ भी करे, वो अपने काम से पीछे नहीं हट सकती। तो बताइए घटना कैसी लगी, अपनी राय लिखकर ज़रूर भेजना। अब आप लोगों से मैं विदा लेती हूँ, इस कहानी के बारे में ज़रूर लिखकर भेजना
तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आप सभी के प्यार और विश्वास से। और मैं आप लोगों के सामने जो घटनाएं लेकर आती हूँ, उन घटनाओं से कुछ ना कुछ आप लोगों को सीख लेनी चाहिए, अपने जीवन में कुछ बातों को उतारना चाहिए और अपने जीवन को हमेशा अच्छा और खूबसूरत बना कर रखिए। कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।